Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, and our chapter name is The Scholar's Mother Tongue. सबसे पहले ये जो वर्ड है मदर टंग, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. मदर टंग से वो मातृभाषा को इंगित किया जाता है. मातृभाषा वो होती है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में बोलते हैं. जनरली वो हिंदी है. ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न बेल्ट, वो हिंदी लैंग्वेज है. अगर आप साउथ में जाएंगे, इंडिया के मैप की अगर बात करें, ये हमारा, एक सेकेंड के लिए मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है. ये हमारा इंडिया है. तो अगर ये हमारी नॉर्थ बेल्ट है, ये हमारा ये यहाँ से हमारा ऊपर तक ये साउथ है. तो ठीक है, नॉर्थ बेल्ट में हमारी हिंदी है और साउथ में साउथ की अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं. ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस नॉर्थ में भी हैं. हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है. सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है. तो यहाँ पे मदर टंग से आशय जो है वो ये है कि हम जो रोज़मर्रा की भाषा में जो हमारी पर डे की लैंग्वेजेस होती हैं या जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, उससे है. जैसे आप लोग अभी सब बच्चे कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपकी भाषा में जो एक्सेंट आता है वो कानपुरिया भाषा का आता है. जो लोग बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं उनका बुंदेलखंडी का एक्सेंट आता है. जो लोग आपका राजस्थान से करते हैं तो उनका राजस्थानी का आता है. गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं. तो ऐसे ऐसे करके कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोली जाती हैं. ठीक है. तो ये इसको मदर टंग का आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा. सेकेंड वर्ड जो यहाँ पे है दैट इज दिस वर्ड स्कॉलर्स. स्कॉलर्स का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल पीपल आई कैन से. तो ये चैप्टर की मीन जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया हुआ. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द दिस स्लाइड. ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट इज समरी ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम चैप्टर की समरी देखेंगे. देन वी विल डू सम एनरिचमेंट वर्क. आई विल प्रोवाइड यू सम वर्क, question and answers chapter exercise, and then worksheet. I will provide one worksheet to you for your assessment. So this is what we have to do in this chapter. So now let's read the chapter. This chapter is about a story based on Akbar Birbal story. अकबर बीरबल की आपको बुक्स मिले, आप बुक स्टोर से ले सकते हैं. कॉमिक्स भी आते थे. अगर आपको आज के टाइम में कॉमिक्स मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं अभी भी, तो आप उनको ज़रूर लीजिए. बहुत अच्छे होते हैं, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपका जो है वो नॉलेज भी इन्हांस करेगा. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है, एक ब्रीफ में मैं आपको इसको बता देती हूँ. क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा ही दिया है. ये स्टोरी ऐसी है कि अकबर का दरबार लगा होता है, सारे दरबारी बैठे होते हैं. सडनली एक जो है स्कॉलर, एक पंडित, यहाँ पर जो टर्म उसके लिए यूज़ की गई है वो है पंडित. पंडित आता है उनके दरबार में और वो एक क्लेम करता है दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड नो वन इवन कैन फाइंड विच इज़ हिज मदर टंग. ठीक है. क्योंकि उसके पास उसको ढेर सारी भाषाओं का ज्ञान है वो, और इतने फ्लुएंटली उसको बोलता है कि कोई पता ही नहीं लगा सकता कि वो जो बोल रहा है वो उसकी सीखी हुई भाषा है या उसकी मदर टंग है. ठीक है. तो उसने चैलेंज किया, तो एक एक करके सारे दरबारियों ने ट्राई किया, तो सब फेल हो गए. देन दैट चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड बाय द बीरबल. बीरबल ने क्या किया, उसी रात को जब पंडित सोया हुआ था तो उसके कमरे में गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और एक पंख से लेकर, एक फेदर से लेकर उसके कान में कुछ किया. पंडित को उलझन हुई और पंडित गुस्सा कर, एकदम झुंझला कर, उससे कुछ, उसके मुंह से कुछ निकला और वो जो निकला था वो उसकी मदर टंग में निकला था. तो दैट्स हाउ बीरबल फाइंड हिज मदर टंग. नेक्स्ट डे जब वो कोर्ट में सब दरबारी इकट्ठे हुए राजा के सामने, तो बीरबल ने बताया कि पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है. पंडित ने एक्सेप्ट किया एंड ही वॉज सरप्राइज्ड ऑल्सो. वो आश्चर्यचकित भी हुआ. जब राजा ने बीरबल से पूछा कि हाउ डिड यू फाइंड
द मदर टंग ऑफ दिस पंडित। तो बीरबल ने बताया कि जब भी कोई इंसान डिफ़िकल्टी में होता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिस पे उसको सडन रिएक्ट करना होता है, तो उसमें वो अपनी मदर टंग को ही लेके आता है। इस चीज़ को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो कि जब आपको कोई गुस्सा आती है या कोई आपको परेशान कर देता है या आप अपने घर के लोगों किसके साथ होते हैं, तो आप उस भाषा को नहीं बोल पाते हैं जो आप सीख रहे होते हैं। आपको आपकी जो भाषा है, आपकी जो जुबान है, वो वही निकलती है जो आपकी एक्चुअली मदर टंग है। ठीक है। सो बीरबल वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड दैट्स हाउ ही फाइंड द द मदर टंग ऑफ दैट पंडित। अब आपको क्या करना है, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के लिए जो चैप्टर में न्यू वर्ड्स दिए गए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। कैसे करेंगे, कॉपी में आप 2 लाइन्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स आप 1 वर्ड को आप 2 टाइम्स लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप अपनी बुक से भी रीड करेंगे, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगेंगे आप उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद आप उसको अपनी कॉपी में इस तरह से नोट कर लेंगे, और यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे 3rd कॉलम में मीनिंग। ठीक है। यहाँ पे आप उस वर्ड को लिखेंगे, सपोज दैट योर वर्ड इज चैलेंज, तो आप चैलेंज को यहाँ एक बार लिखेंगे, देन यू विल राइट इट अगेन, और फिर आप उसको डिक्शनरी में जाके उसका इंग्लिश मीन तलाशेंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे। हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं छोटा छोटा, लेकिन ट्राई करिए कि आप उसको हिंदी में समझ लें और आप उसका इंग्लिश मीन ही लिखें। ठीक है। तो ये एक काम हो गया। तो आपको ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। आप हेडिंग जो डालेंगे वो आज की डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद CW डालेंगे, और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप इस तरीके से हेडिंग डाल के काम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म आया था, लेट मी शो यू, तेलुगु। तेलुगु एक भाषा है जो साउथ में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो अब आपको क्या करना है, हियर आई हैव वन एनरिचमेंट एक्टिविटी फॉर यू। एनरिचमेंट एक्टिविटी, जिन बच्चों ने फाइल बनाई है, आई एम टॉकिंग अबाउट 4th C, तो वो लोग फाइल में कर लेंगे इस एक्टिविटी को, एंड इन 4th B आप लोगों को ये कॉपी में ही करना है अपनी। ठीक है। हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, राइट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स गिवन बिलो। जो स्टेट्स में, अब आपको 10 स्टेट्स हैं जो मैं आपको लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, आपको उन 10 स्टेट्स के जो है लैंग्वेज लिखनी है। सेकेंड जो थी वो है आपका कर्नाटका, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है गुजरात, फिफ्थ है राजस्थान, सिक्स है पंजाब। ठीक है। 7 है गोवा, 8 है JNK, शॉर्ट में लिख दिया है, जम्मू एंड कश्मीर है इसका मतलब। ठीक है। साथ में ही यूपी की लैंग्वेज, अब यूपी में अलग अलग वो आ जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। या मैं क्षेत्रीय भाषाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो मथुरा, मथुरा लिख देते हैं। ठीक है। ये स्टेट्स हो गया, ये इसकी ये इसका एक सिटी हो गया यूपी का। ठीक है, मथुरा, और प्लस आपका 10 एक बुंदेलखंड एरिया। अब देखिए, ये आप लोगों को इसमें ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैम कुछ स्टेट्स दे दिए, कुछ एरियाज दे दिए। हियर वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो लैंग्वेज लैंग्वेज है, वो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे राजभाषा हो। ठीक है। यहाँ पे हम उसको किसी उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, हमें एक होल उसका जो है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये 10 आपको रीजन्स मैंने दे दिए हैं, आपको ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से उनकी भाषा को पता लगाइए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आप लोग उनको मैच कर लीजिएगा। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल डू इट। ओके देन, बाय बाय।